क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हटके है, ठीक है। तो देखिए, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, तो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको नहीं बताया गया कितने से कितने, वर्ग अंतराल डायरेक्ट नहीं बताया गया, इसमें थोड़ा सा हटके बताया गया है। क्योंकि देखिए किस तरह से करना है, इसमें किस तरह से हमको ये वर्ग अंतराल सही से लिखनी है। तो आइए देखिए, और इसमें क्वेश्चन में ये देखिए, ये जो दिए गए हैं इस बार, ये जो आंकड़े दिए गए हैं बारंबारता वाले, ये बारंबारता ना होकर ये संचयी बारंबारता है। क्योंकि सारे देखिए बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं, तो ये संचयी बारंबारता होती है जो भी बढ़ते हुए क्रम वाली होती है, ठीक है। तो ये संचयी बारंबारता का कॉलम दिया गया है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना। देखिए किस तरह से हम कोड सॉल्व करेंगे इसको। आइए हम लिखेंगे आयु, ठीक है। यहाँ पर आयु लिखेंगे वर्षों में, और यहाँ पर हम इस बार यहाँ ये वाला कॉलम छोड़ देंगे क्योंकि ये बारंबारता का कॉलम होता है, ये बारंबारता होती है और हमें बारंबारता क्वेश्चन में नहीं दी गई बल्कि संचयी बारंबारता दी है। जो पॉलिसी धारकों की संख्या है, पॉलिसी धारकों, जो बीमा एजेंट की पॉलिसी धारकों की संख्या है वो यहाँ पर दी गई है और वो हमें बढ़ते हुए क्रम में दी गई। तो ये संचयी बारंबारता वाला कॉलम दिया गया है असल में हमें। तो यहाँ हम सारा डाटा नोट करते हैं। तो पॉलिसी धारकों की पॉलिसी केवल उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। तो पहले वाले वर्ग अंतराल में हमें कहा गया है 20 से कम। तो 20 से कम का मतलब होता है यानी 18 से अधिक होनी चाहिए और 20 से कम, तो इसका मतलब ये 18 से 20 के बीच में होनी चाहिए। तो इस वाले कॉलम को हम ज़्यादा नीचे ना मानकर 20 से कम मतलब 0 से 20 नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देखना ये 5-5 का अंतर चल रहा हुआ है यहाँ सब में। तो पॉलिसी सिर्फ 18 से अधिक वालों को ही दी जाएगी। तो आप चाहे 18 से 20 के मान लीजिए या थोड़ा सा 5 में 5 का डिफरेंस से 15 से 20 तक मान लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से हम 5-5 के डिफरेंस से चलाएंगे, ठीक। तो 20 से फिर 25, 25 से कम कहा गया था हमें, फिर 30 से कम के लिए 25 से 30 के बीच की। ये वर्ग अंतराल लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका इस बार दिया गया है हमें, वर्ग अंतराल डिफरेंट तरीके से, तो उनको किस तरह से नोट करना है यही इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम वैसे ही है जैसे पिछले क्वेश्चन करने थे। यहाँ 35 से 40 हो जाएंगे, 5-5 का डिफरेंस चला इसलिए मैंने 5 का ही डिफरेंस ले लिया, ज़्यादा दूर तक नहीं गया। यानी 0 से 20 मत लिखना, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस बात है, बाकी सब वैसे ही है। 40 से 45, फिर 45 से 55, 50 से कम कहा गया है तो 50 से कम, 40 से 45 से अधिक 50 से कम होगा। और 50 से 55, यहाँ 55 से कम कहा गया है तो 55-50 के बीच में हो जाएगा। और यहाँ 60, 55 के बाद 60 से कम, 60 से कम के लिए 55 से 60 यहाँ नोट कर लेंगे। तो ये सारी नोट कर ली हमने डाटा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे धारकों की संख्या जो कि दी गई हमें, ये दिए गए 2, 6, 24, 45, 78, तो 78, और फिर दिए गए 89, 92, 98 और ये पूरे 100। बस इस बार हमें बारंबारता नहीं दी गई, तो इसका मतलब हमें बारंबारता इस बार निकालनी पड़ेगी। इस बार संचयी बारंबारता दे दी गई है, इसीलिए थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे? बारंबारता निकालने के क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते थे, कुछ नहीं, इन दोनों को घटा के यहाँ लिख देंगे। तो पहली बारंबारता जैसी है वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों का घटाने के बाद यहाँ लिख देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो इन दोनों को हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 24 घट जाएंगे, 18 बच जाएंगे। अब इन दोनों को घटा लीजिए, 45 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ 1 और 2 21 बच जाएंगे। अब 45 और 78 को घटा लीजिए। 45 78 को घटाने क्यों घटा रहे हैं पता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 78 तक सभी को जोड़ा गया तो ये 78 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक पहले ही जोड़ चुके थे, ठीक है, उनका योग 45 है। तो 45 जब जुड़ाए हैं हमारे पास तो 45 को 78 में से घटाएंगे, ये मिलता चला जाएगा। कुछ नहीं, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है बस इनको घटाते हुए आप यहाँ नोट करते चले जाएंगे। यहाँ 33 आ जाएंगे, ठीक। और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 8 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, यानी 11 आ जाएंगे, ठीक। यहाँ 11 बच जाएंगे, यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 89, 3 बच जाएंगे, ठीक भाई, 3 है 2 बच जाएंगे। और यहाँ 98 में से घटाएंगे तो यहाँ 6 बच जाएंगे, और 98 में से 100 में से 98 घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये बारंबारता वाला कॉलम आ जाएगा। तो अब यहाँ हम एक लाइन खींचेंगे, हमें यहाँ इनका टोटल चाहिए होगा। तो इनका टोटल कितना आता है, 100 पहले ही निकाल चुके हैं, ये दिया गया है हमें ये टोटल। आप तो ये 100
आ जाएगा। तो इन 100 को यहीं से हमने निकाल लिया है, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता करना है कि हमारा माध्यक किस वर्ग अंतराल में होगा, तो वैसे ही हम पता करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा कॉपी को ऊपर बढ़ा लेता हूँ। माध्यक वर्ग निकालने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ हम कहेंगे वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग, सॉरी माध्यक वर्ग यहाँ निकालेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे पता करना होता है, तो इसके लिए मैं कई बार बता चुका हूँ। n/2 वा पद, n/2 वा पद किस संचयी बारंबारता में फॉलो निकला है। देखिए तो 100/2, इस 100 को 2 से काटेंगे तो 50वां पद, 50वां पद किस वाली बार संचयी बारंबारता में आ रहा है, ये देखना है हमें। तो संचयी बारंबारता यहाँ से हम देखेंगे, संचयी बारंबारता वाला कॉलम ये हमको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। तो 50वां पद यहाँ से 78 देख सकते हैं आप, 45 में तो आएगा नहीं, ये 78 में ही आ सकता है। तो यहाँ से हम ये वाला कॉलम देख सकते हैं, ये इसको निशान बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से एक निशान बना लीजिए ताकि याद रहे, जिससे में ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो इस तरह से हम निशान बनाएंगे। अब हमें यहाँ नोट कर लेना है सारी वैल्यूज़। ये L1 होता है, इसको हम L1 कहते हैं, इसको L2 कहते हैं। ये स्मॉल f होता है और ये कैपिटल F। और ये हमें सभी बारंबारताओं का योग n से दिखा देते हैं। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम नीचे नोट करेंगे। देखिए कैसे यहाँ नोट कर लेंगे। तो L1 हमारा कितना है 35, यहाँ 35 लिख लेंगे। L2 है 40, तो यहाँ 40 लिख लेंगे। और स्मॉल f है 33, तो 33 लिख देंगे। और कैपिटल F 45, हाँ 45 है, तो यहाँ 45 लिख लेंगे। n = 100। अब हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है हमारा m = ये माध्यिका भी लिख लीजिएगा, L1 + L2 - L1 अपान f n/2 माइनस कैपिटल F। बस यहाँ हमें सारी वैल्यूज डाल लेंगे। L1 कितना है 35 और L2 40 माइनस 35, और यहाँ हम स्मॉल f डालेंगे। स्मॉल f कितना है 33, और यहाँ n 50/2 यानी 100/2, 100 यानी 50 आ जाएगा, तो डायरेक्ट डी डाल देते हैं। 50 माइनस f कितना है 45, तो यहाँ 45 डाल देंगे। बस इसको अब हमें सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। इतनी तो कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं जब हाई स्कूल में या 10th में हैं आप, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा 5, और यहाँ आ जाएंगे हमारे 33। यहाँ 33 लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, थोड़ा सा राइटिंग जल्दी में थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 33 और यहाँ 35, और 35 प्लस 5 की हम 5 में गुणा कर देंगे तो 25 बन जाएंगे। 25/33, बस 25 और 33 को भाग कर देंगे। 25 को 33 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये लगभग पॉइंटों में आएगा। तो ये पॉइंट लगाकर चला जाएगा लगभग 7 बार, क्योंकि इसके पीछे एक 0 बना लेंगे। आप पूरा भाग कर लेना जैसे करा जाता है। भाग करना अगर आता नहीं है तो कमेंट में बोल देना, मैं आगे से भाग भी लिख दिया करूँगा पूरा, ठीक है। तो 7 और पूरा इसको भाग करेंगे तो लगभग 231, और ये चला जाएगा लगभग 5 बार, ठीक है। 165, 190 बच जाएगा। तो यहाँ से तो 165 हो जाएगा। आप पूरा भाग करके देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो जाए, तो उससे आप टेंशन मत लीजिए। बस यही हमारा राइट आंसर होगा 35.75। बस इन दोनों को ऐड कर देना है। ये पॉइंट वाली गिनती जोड़ देना तो आती है कम से कम। अगर ये भी नहीं जोड़नी आती है, किसी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पॉइंट वाली नंबर्स जोड़ने तक नहीं आते हैं, तो अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बस आगे से इनको जोड़कर भी बता दूँगा करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखना और स्किप मत करना, इसको पूरा डिटेल में देखना किस तरह से मैंने बताया। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में आ सकता है। ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ लीजिए। इसके जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप ज़रूर नोट करके वापस जाके देख के सॉल्व करने की कोशिश करना और उनको सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो अगली वीडियो अगली एक्सरसाइज की हो सकती है, क्योंकि आगे के भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।